प्यार कब नफरत में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर कैसे लोग प्यार में शैतान बन जाते हैं। एक लवर्स क्यों सारी जिंदगी हदें पार कर देता है प्यार के लिए। आज की लव स्टोरी सुनकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। पूजा और हरि नाम के दो अच्छे दोस्त थे। कई दिनों से वे लव रिलेशनशिप में रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे। दोनों का प्यार कुछ ऐसा था कि मानो दो शरीर पर जान एक ही हैं। एक दूसरे को सुख दुख में वह हमेशा खड़े रहते और वे लवर्स भी थे। पूजा भी हरि को उतना ही प्यार करती थी कि जितना सागर में पानी है। हरि गवर्नमेंट जॉब पाया ही था कि उसी समय पूजा का बर्थडे भी था। आप कह सकते हो कि दोनों चीज़ें एक साथ घटित हुई। अब हरि भी खुशी से पागल हो गया था। उसे पूजा को बर्थडे विश करने का टाइम तक नहीं मिला। उधर पूजा बर्थडे गिफ्ट का वेट करती रही और कॉल भी करती रही, पर बट कॉल वो नहीं उठाया। अब पूजा को लगा कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है, नहीं तो हरि आज के दिन किसी भी कीमत पर मुझे कॉल ज़रूर करता और मेरे बर्थडे पर गिफ्ट देता। पूजा घबरा कर पागल हो गई थी और हरि की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। इतने में पूजा के पास हरि के दोस्त राहुल का कॉल आया। राहुल ने पूछा कि बर्थडे और गवर्नमेंट जॉब दोनों की बधाई। इतने में पूजा खुशी से नाच उठी। वो शायद ही लाइफ में इतनी कभी खुश हुई होगी। राहुल और हरि एक ही कमरे में बैठकर पार्टी कर रहे थे। इतने में पूजा भी पहुंच गई। हरि को गले लगा दिया और बधाई भी दी, लेकिन हरि का बदला एटीट्यूड देखकर उसे हर्ट हुआ। अब धीरे धीरे पूजा से दूर होने की वह कोशिश कर रहा था, लेकिन पूजा को आत्मा कभी गवाही नहीं देती थी कि वह हरि मेरे साथ ऐसा कभी कर सकता है। समय बीतता गया, हरि के स्वभाव में परिवर्तन आता गया। पूजा और हरि काफ़ी प्यार से बात किए हुए काफ़ी वक्त हो गया था। पूजा को लग रहा था कि हरि मुझे छोड़ देगा, तो उसने हरि को कैसे भी करके मनाया और हरि भी मान गया। एक दिन हरि ने पूजा को मिलने के लिए बुलाया और बोला, देखो पूजा, अब मेरी लाइफ व्यस्त हो चुकी है, मुझे भूल जाओ। तो पूजा रोने लगी। आखिर आपका वो प्यार कहाँ गया, वो वादे कहाँ गए। अब पूजा वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। अब हरि परेशान हो गया। वह कैसे भी करके समझाया, लेकिन पूजा उसके एटीट्यूड को देखकर डर गई थी। वह हरि से शादी करने को कहने लगी। हरि शादी के लिए कुछ वक्त देने को कहा तो पूजा मान गई। एक दिन हरि ने पूजा को रात में किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया। पूजा हरि को खुश करने के लिए उसका ड्रीम आईफोन को खरीदी और वह बस पकड़कर हरि के दफ्तर के पास रात 8 बजे पहुंची। हरि ने पूजा को मारने के लिए कुछ गुंडों को सेट किया था। गुंडे आकर उठा ले गए, उसके साथ बदसलूकी करके जान से मार दिया। पूजा के बैग से फोन और एक सुंदर सा लेटर मिला तो हरि को जानकारी दी। हरि वहां जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। हरि पत्र को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, हरि मैं आपका ड्रीम काफ़ी पहले पूरा कर देती, लेकिन आपके पापा के बीमारी में मैंने अपने गहने गिरवी रखकर पैसे दिया जो आपसे सिपाया, प्लीज़ माफ़ कर देना। आज हमारी आपकी फर्स्ट नाइट है। आज आपकी बाहें में सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। मैं घर से बिना बताए आई हूँ। आपकी पूजा, मुझे माफ़ करना। इतना पढ़कर हरि के होश उड़ गए और उसी फर्स्ट नाइट में ही खुद हरि ने भी खुदकुशी कर लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ।